तो अनिल, जी हाँ। 1947 में अनफॉर्चुनेटली हमको आजादी नहीं मिली, हमको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जो भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए और उन्हें फंसा के रखने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वही हमारे ऊपर यथावत थोप दिए गए। जी हाँ। तो दे हैव बीन, हाँ, मैं तो आप उससे और एक बात कहूंगा कि उससे भी वर्स्ट है जो है, अंग्रेज लोग कम से कम ईमानदार थे जो है। नहीं, अभी अपन रियल देखो, बेसिकली इस पूरी समस्या को हम 3 भागों में बांटेंगे। जी हाँ। पहला भाग है कि हमें जो रूल रेगुलेशन लॉज हैं उनको बांटेंगे, ठीक है ना। दूसरा है आपकी ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, ठीक है ना। और तीसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द पॉलिटिकल सेटअप। तो आप पॉलिटिकल सेटअप पे सीधे कूद रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा धीरे से ले जाऊंगा वहां पे, ठीक है ना। मतलब यू आर टॉकिंग कि प्रोबेबली ब्रिटिशर्स वेयर इन सम वे वेयर बेटर, दे वेर ओनली बेटर इन द वे दे वेर नॉट हैविंग द लोकल इंटरेस्ट, राइट। तो जो जहां तक उनको अपना एम्पेरिकल इंटरेस्ट को जो ना पूरा करना था, उसमें दे वर एब्सोल्युटली रूथलेस, राइट। मैं आपके लिए पूरे सीधे तीसरे पॉइंट पे आ गया हूं। दे वर वेरी वेरी रूथलेस टू द एक्सटेंट कि आपकी गलती ना होने पे आपको फांसी पे भी चढ़ा देते थे, राइट। बट उनको आपसे सीधा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा किया, दे अलाउड द लोकल इंटरेस्ट ग्रुप टू रियन यू। तो चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो राजा हो, उन्होंने एक पार्टनरशिप उनसे करके जो समस्याएं ज्यादा ना हो और उसके एवज में उनसे पैसा ले लिया जाए, वो उन्होंने व्यवस्था की। तो पूरे सिस्टम को 2 तरीके के हिस्सों में बांटा गया था, एक डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स और दूसरा था रूल्ड थ्रू द स्टेट, राइट। हाँ, थ्रू द स्टेट मतलब जो राजा महाराजा के माध्यम से। और जहां पे वो डायरेक्टली भी डील कर रहे थे, वहां पे दे यूज द जमींदार एक्सेट्रा। तो जो लोकल जो है एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था, उसको से बचाने का उन्हें कोई शौक नहीं था, और वो चाहते थे कि आप फंसे रहें, त्रस्त बने रहें, सो दैट यू विल नॉट राइज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, यू विल रिमेन एंगेज विद द लोकल पीपल, राइट। तो जमींदार तंग कर रहा है तो आप जमींदार के खिलाफ हो सकते हो, यू विल नॉट गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। इस तरीके वॉल खड़ी कर दी थी हमने। हाँ, एक वॉल खड़ी कर दी। और उसी में उन्होंने जो है, जो आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय एनी इंडियन, इफ यू नो, इट वाज क्रिएटेड बाय ह्यूम किया था। करेक्ट। वो ए ह्यूम हु वाज ए ब्रिटिशर, ही वाज द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम इसका, जो जालौन के बगल का जिला है यूपी का, ही वाज द कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, एंड ही क्रिएटेड एक ब्रिटिशर्स क्लब, जो ब्रिटिश एजुकेटेड क्लब कैम्ब्रिज वगैरह के, जो कि इट वाज क्रिएटेड एज ए फन क्लब एंड टू जो है हेल्प ब्रिटिशर्स टू रूल्स नेटिव्स। तो उन्होंने नेटिव को भी 2 भागों में बांट दिया, एक जो कैम्ब्रिज पढ़े हुए, ब्रिटेन में पढ़े हुए लोग थे, अंग्रेजी स्पीकिंग वाले लोग थे, और दूसरे वो जो कि शुद्ध जो है भारतीय थे, और उनको रियन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए और एज ए सेफ्टी वॉल दे यूज इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसको मैंने उसका जो है, या टू बेसिकली दे डिड लॉट मेनी थिंग्स, जैसे पावर क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया। जी, पहला जो काम उन्होंने किया, दे ट्रांसफर द पावर टू द क्राउन, राइट। उन्होंने टेक ओवर कर लिया, राइट। तीसरा, उन्होंने कोशिश की कि अब जो है ना, हम ज्यादा इंटरफियर नहीं करेंगे, अपने एक्सप्लॉइटेशन में जो पैसा यहाँ से लूटना है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो उन्होंने जो है राज्यों से जो समझौता कर लिया कि भाई हमें इतना पैसा दो, तुम रूल करो, एंड इट विल बी रूल्ड थ्रू यू। तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स वेयर रूल्ड थ्रू द लोकल राजाज महाराजाज, राइट। और जो डायरेक्टली रूल थे, उसमें जैसा मैंने बताया कि उसमें भी जमींदारों का यूज किया, और उनको यूज करके और अपना उन्होंने चलाया। तो जो भी उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, इट वाज ए ब्रूटल सिस्टम। ये जो लोग भी तारीफ कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं।
उसका रीजन ये है कि इट वॉज डेलिबरेटली क्रिएटेड टू कीप यू एंगेज्ड। इसलिए आपके जुडिशियल सिस्टम में आपको जल्दी से न्याय नहीं मिलता है। यदि आपका भी किसी से पंगा हो जाए, राइट, और आपको जो है ना कोई ठीक फेयर पेमेंट ना करे, ये ना करे, वो ना करे, तो रिलीफ लेने में आपको जो है ना 10 साल, 20 साल, 30 साल लग जाएंगे। समटाइम्स इट बिकम्स रिडंडेंट। और इसलिए बहुत सारे नॉलेज के लिए बता दूं आपके कि 5-6 दिन पहले एक 70 साल पुराना केस जो है कोलकाता हाई कोर्ट ने जो किया है, 70 साल पुराना जो है डिसाइड किया या ओपन किया? खत्म किया मैंने जो इसको। अच्छा, हाँ, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने खत्म कर दिया, नहीं तो वो जो है ना अगली सदी में भी जा सकता था। देखिए, जुडिशरी इट हैज बीन क्रिएटेड अगेन, इट वाज ऑलवेज जो है ना डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स, राइट। हायर जुडिशरी तो उन्हीं के द्वारा डोमिनेटेड थी, तो वो दे वर वेरी फोकस्ड अबाउट इट। और अनफॉर्चुनेटली हमने भी जो जुडिशरी इनहेरिट की, क्योंकि उसी तरीके के पढ़े लिखे लोगों जो ना दे वर द प्लेइंग द रोल, तो उनको वही सब चीजें ज्यादा नॉर्मल और ठीक लगती थी, समझे ना। उन्हें बेटर अप्रिसिएशन और वो था ही नहीं। दे देमसेल्फ वे नॉट वेरी लर्नेड पीपल। सब ये बात समझिए, जो है ना ये भूल होगी कि उनको बहुत विद्वान मान लिया जाए। तो एनीवे, लेट्स कम बैक टू दैट। सो उन्होंने जो ब्यूरोक्रेटिक और जुडिशियल सिस्टम बनाया, वो भी आपको फंसा के बनाने वाला रखा। जैसे आप पुलिस 107, 116 या 151 ये सब कार्रवाई करती है, तो वो आपको 6 महीने तक फंसा के रखेगी। तो पर्पज वाज नॉट टू डिलीवर जस्टिस, पर्पज वाज टू कीप यू एंगेज, और इतना डिमोरलाइज रखो और डिमीन करके रखो, फ्राइटेंड रखो, जो है फ्राइटेंड रखो। मतलब यू विल नॉट एग्री के जो है, आप जब उनके घंटों इंतजार कर रहे होंगे तो आपको कुर्सी नसीब होगी कि नहीं होगी, उसके लिए वो कुर्सी नसीन सर्टिफिकेट जारी करते थे। मतलब जब तुम उनके उनके सामने तो खैर बैठ ही नहीं सकते हो, लेकिन जब जो है उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बैठने की इजाजत होगी कुर्सी पर। उसके लिए कुछ लोगों को ही ये इजाजत थी, और वो उनको कुर्सी नसीन का सर्टिफिकेट दिया जाता था। अच्छा। हाँ, तो अब जो है ये दोनों ही सिस्टम्स दे वी इनहेरिटेड, और हमने उसको अपने देशवासियों पर इम्पोज कर दिया। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट एट्रोसिटी। यदि टाइम बीइंग अपन को उन्हीं लॉ कानून का जो है ना मदद लेने की जरूरत, यदि मान लो, वैसे तो एक काम से होना चाहिए था, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे उसी समय हमारे बैक एंड इंजन शुड हैव वर्कड ऑन कि हमारे नियम कानून में क्या परिवर्तन होगा, कैसा होगा। somebody should have done that homework as well, right? ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? अच्छा, चल एक मिनट के लिए ये भी मान लें अपन कि नहीं वो समय मिल पाया, पीपल वेयर मोर एंगेज इन द डायरेक्ट मूवमेंट विच दे वर नॉट। क्योंकि जिनको पावर मिला उन्होंने कुछ भी एग्रेसिव नहीं किया। यदि थोड़ा छोटा सा किस्सा बता देता हूँ मैं, जब अपना खुद का जो है कि 25 साल पहले जो है मेरे बेटे को अपनी साइकिल दिलवाया था 3-4 हजार रुपए में जो है वाली जो है। तो मेरा बेटा कहीं गया होगा, उसने साइकिल रखी जो है और साइकिल किसी ने चोरी कर ली जो है। 25 साल पहले जो है। तो बेटा मेरे को फोन किया जो है कि पापा साइकिल चोरी हो गई है, आप आ जाइए, FIR करवाएंगे। बेटा तुम घर वापस आ जाओ, वो जितना साइकिल मिलने के चांसेस तो जो है मैंने कोई अता पता नहीं है मेरे को, लेकिन जो हरासमेंट होगा FIR करवाने के बाद में जो है वो दैट आई कैन नॉट अफोर्ड माई ड्यूटी। 25 साल पहले की बात है जो है। तो आप जो बोल रहे हैं जो है, तो बेसिकली मेरे को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि जो है क्या सिस्टम है जो है। आपने बिल्कुल सही अप्रिसिएशन किया। पहले तो वो आपकी FIR ही दर्ज नहीं करते, कहते कि साइकिल कब खरीदी रसीद लेके आओ। वेयर एज कोई चीज चोरी जाने में यू नीड नॉट टू बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जैसे अज्यूम करिए कि मान लो आपका मोबाइल, आपकी साइकिल मैंने ले ली, राइट, और मेरे पास से चोरी हो गई, तो भी तो चोरी हुई ना। आई नीड नॉट टू बी ओनर ऑफ इट। किसी ने हमें दान भी दी है तो भी वो चोरी हो सकती है ना। इट शुड बी लॉफुली इन माई पोजेशन एंड समबडी knowingly should remove it from my possession, that is the theft. राइट। थेफ्ट की डेफिनेशन इतनी है। मैंने ये क्या इम्प्रेशन क्या है, अभी भी आज की डेट में भी जो है मैं बिजनेस करता हूँ, माई टर्नओवर इज 30 करोड़ प्लस, लेकिन मैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग टेंगल्ड इनटू दिस लीगल एस्पेक्ट, मैं उन्हीं लोगों से डील करता हूँ जो जिनके ऊपर में मेरा विश्वास है।
ऑर्डर भी क्योंकि जो है किसी को एडवांस दिया। अब आप ये बताओ, नहीं हमने इतना गंदा इकोसिस्टम क्रिएट किया कि आपको अपने बिजनेस को अनलिमिटेड एक्सपांड करने की बजाय यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर बिजनेस बिकॉज ऑफ द यू आर सफरिंग अंडर फियर कि कोई भी आपको डॉज देके मक्कारी बदमाशी कर सकता है, आपका पेमेंट नहीं देगा, राइट? अब इसी सिस्टम को यदि हम चाहें तो एकदम डिफरेंटली डिजाइन कर सकते हैं, जो हम क्राइम फ्री भारत में 21 ऑब्जेक्टिव के साथ। डू यू नो दैट वी आर सेइंग कि 24 में हम सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराएंगे। डू यू नो दिस? नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं है? नहीं। आई हैव टेकन ए प्लेज कि यदि हमारे लोगों ने थोड़ा सा साथ दे दिया तो हम बिना 5 पैसे खर्च किए इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर देंगे, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। इट्स ए वेरी बोल्ड स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कोई नौसिखिया नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जो 37 इयर्स खुद जो है सिस्टम का हिस्सा रहा है और उन्होंने सब लोगों को उनके नग्नतम स्वरूप में देखा है। डू यू एग्री विद दिस? तो आपकी बात से मैं फुली एग्री हूँ, एंड देयर आर सेवरल पीपल लाइक यू। और जो माने लिविंग एग्जांपल है खेमका जी जो है हरियाणा वाले, आई वाज फॉलोइंग हिम, और इवन केजरीवाल आल्सो, जो केजरीवाल तो दुष्ट निकल गया, ही वाज ए फ्रॉड। दुष्ट क्या, वो तो सबसे बड़ा मतलब लालू से भी बड़ा क्रिमिनल है। हाँ, तो नहीं बेसिकली देखिए, आई फील कि ही हैज बीन प्रॉम्प्टेड और ये इंटरनेशनल साजिश का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और उसको मैग्सेसे अवार्ड भी एक सेलिब्रिटी बनाने के लिए दिया गया था। तो क्योंकि देखिए वो तो नेताओं, उसने यदि कोई मुझसे कहता है कि आप केजरीवाल को एनालाइज करो, तो मैं कुछ लाइनों में केजरीवाल को डिस्क्राइब करता हूं। आई ऑलवेज से कि केजरीवाल कहता है नेताओं को उसने सिद्ध किया है कि हे नेताओं, उम्र में तो तुम्हारा मैं बच्चा जैसा हूं, बट अकल में मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम यदि इस देश को बेच सकते हो तो मैं तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा जल्दी बेच दूंगा। तुम जो है यदि क्या है सर, समस्या क्या है कि केजरीवाल जैसे लोग जो है ये जो जितना डैमेज करते हैं ना, जो है माने ये जो मूवमेंट बिल्डअप क्यों नहीं हो पा रहा है नाउ लोगों माने नहीं, बेसिकली वो इसलिए बिल्डअप नहीं हो पाया क्योंकि अन्ना हजारे जी एक प्योर सोल थे। एक कोई एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ समझ रखने वाला व्यक्ति उसे यदि हेड कर रहा होता तो केजरीवाल कभी उसको जो है ना एज ए खिलौना यूज नहीं कर सकता था, एज ए टूल यूज नहीं कर सकता था। एट प्रेजेंट केजरीवाल कुड सक्सेसफुली यूज अन्ना हजारे टू हिज एडवांटेज विदाउट रियली हैविंग ए राइटफुल इंटेंशन टू डू समथिंग। उनके साथ भी जो है जो रहे अपने किरण बेदी जो है, सी इज अ नोबल लेडी, आपकी मैंने उसकी वो है, लेकिन सब साइडलाइन हो गए और सब जो है मैंने क्या बोलते हैं उसको, गायब भी हो गए सीन से जो है। नहीं, they acquired they got they fulfilled their ambitions and wishes by adopting another route। जैसे वीके सिंह, जो जनरल वीके सिंह है, वो भी वहां मंच पे खड़े हुए थे। किरण बेदी खड़ी हुई थी तो वो जो है पहले उनको सीएम का टिकट मिल गया और बाद में वो पौंडचेरी की गवर्नर भी बन गई। तो उन सब लोगों ने अपना सिद्ध हित तो साध ही लिया, केवल चूंकि अम्ब्रेला ऑफ ऑब्जेक्टिव किसी के पास नहीं था तो उसकी किसी को चिंता ही नहीं थी। वेयर इज अम्ब्रेला ऑफ ऑब्जेक्टिव? जैसे क्राइम फ्री भारत मिशन जिसको हम लीड कर रहे हैं, इट इज सेइंग कि 21 ऑब्जेक्टिव होंगे, नियम कानून को बदल दिया जाएगा, राइट? अंग्रेजों के नियम कानून जो है इनमें आमूल चूल परिवर्तन करके उन्हें डेवलप्ड और भारतीयों के हित में कन्वर्ट करके एक अच्छा इकोसिस्टम देने के लिए किया जाएगा, राइट? ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज की ब्यूरोक्रेसी बादशाही ब्यूरोक्रेसी है, इट इज नॉट अकाउंटेबल फॉर इट्स डिसीजन, राइट? आज एक जो है पटवारी भी कुछ गलत सलत लिख दे तो आप उससे निपटते निपटते मर जाएंगे। यदि जो है ना बिजली विभाग का व्यक्ति जो है ना आपको गलत बिल दे दे तो आप सिर पटकते पटकते अपना बिल ठीक नहीं करा पाएंगे। मतलब आप यू आर एब्सोल्युटली एट रिसीविंग एंड, एंड लकीली यदि आपको वहां कोई अच्छा अधिकारी मिल गया हु इज रीजनेबल एंड मे बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड प्रोबब्ली ही माइट हेल्प यू। लेकिन यदि दुष्टों से आप घिरे हुए होंगे तो आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इज इट मेकिंग सम सेंस टू यू?
नहीं नहीं, आपकी जो बात है जो है, मैं तो अपने तरीके से जो है, जो 85 का ग्रुप है मेरा जो है, हाँ हाँ। उसमें सेम चीज फैलाता हूँ जो है कि ये जो आज की जो स्थिति है जो है, अनिल ऐसे नहीं चलेगा, हाँ ये फैलाने वैलाने से नहीं चलेगा। अभी मैं 15 मिनट में आपके पूरे फंडामेंटल्स क्लियर कर दूंगा, राइट। और आई विल इनेबल यू कि बिना 5 पैसे खर्च किए हम 2024 में इन सभी दुष्ट राजनेताओं को, सभी के सभी को पराजित कर पाएंगे। मतलब इट इज ए बिग स्टेटमेंट। 1952 जो उसमें पहला चुनाव हुआ था, जबकि कांग्रेस को इनडायरेक्टली बेनिफिट था, क्योंकि ये उसने इस तरीके का सगुफा छोड़ के रखा था कि हमने आजादी दिलाई है, हाँ जबकि जो सत्यता नहीं है वो, इट इज नॉट ट्रू। बिल्कुल। वो तो कम से कम आज लोग ये रियलाइज कर रहे हैं। नहीं, तो इस चीज को करना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने कोई आजादी नहीं दिलाई आपको, इट इज ए सगुफा। हाँ, देवर द कंपेलिंग रीजन, जो अंग्रेजों ने, जो लॉर्ड एटली ने खुद बताए हैं कि व्हाट वेर द कंपेलिंग रीजन टू फ्री इंडिया, एंड दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड बाय द गवर्नर of West Bengal when Lord Attlee came to India, and he stayed in Governor House, right? Governor House का गेस्ट हाउस जो होता है उसमें वो रुके हुए थे, right? And Mr. Chakravarti was the governor, right? And he was justice. So Justice Chakravarti was the governor of West Bengal, and उन्होंने जो है लॉर्ड एटली से पूछा कि जब आपने द्वितीय विश्व युद्ध जीत ही लिया था तो भारत को आपने आजाद क्यों किया? Is it because of the Nehru or Gandhi? So Lord Attlee directly replied that their role is minimal, if at all. मतलब पहले तो उन्हें ये डाउट है कि मिनिमल भी था कि नहीं था, लेकिन यदि था तो मिनिमल था। केवल उनका रोल इतना हो सकता है कि उनको जो है ना पावर ऑफ ट्रांसफर के लिए चुना था, वो भी अंग्रेजों ने अपनी शर्तों पर, अपने लाभ के लिए। तो उन्होंने पावर ऑफ ट्रांसफर हथिया लिया, इतना तो उनका रोल है ही ना, उसको तो आप उसको तो मना नहीं कर सकते हो ना। क्या मना कर सकते? जो बोल रहे हैं ना, मैं बियॉन्ड दिस आपको बता रहा हूँ कि मेरा भी काफी इंटरेस्ट है कि देश सुधरे जो है। ये आपने अंबेडकर जी ने बीबीसी को जो ये दिया था जो है, इंटरव्यू दिया था, उसमें जो है मैंने उनसे पूछा गया था जो है गांधी जी के बारे में। मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा चीज जो है, और मैं उसके ऊपर मैं बहुत ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि ये सब जो है मैंने इंटरव्यू पूरा का पूरा वो है जो है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा जो है। जरूर सुनेंगे उसे। नहीं देखो, ही वॉज सो नेशनलिस्ट अम्बेडकर। जब नेहरू ने पीछे के गेट से आर्टिकल 370 डलवाने की कोशिश, 370 इज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ इट इज ए खिचड़ी बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड नेहरू। इट हैड नथिंग टू डू विद द रेस्ट ऑफ द नेशन। बिल्कुल। ये तो जब जो है जब नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर से बात की कि आर्टिकल 370 ये है, इसे संविधान में आप जोड़िए, so do you know what Dr. Ambedkar said? I am not a traitor. मैं देशद्रोही नहीं हूँ। जैसे मैंने भेजूंगा, हाँ नहीं मेरी बात भेजूंगा, हाँ तो उनके वर्ड्स क्या है मैं बता रहा हूँ जो है। I know real fangs of Gandhi because I never met him like his followers. I never met him as his followers, but as a critic. तो और यह है कि जो है वो तो आजादी के बाद में 4-5 लोग तो भूलने लगे थे जो है, लेकिन उनको जो है मैंने बार बार रिपीट करके वो करके जो है वो इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग एंड मार्वेलस इंटरव्यू है। मैं उसको जरूर सुनूंगा, लेकिन ये जो मुद्दे की बात है जो है वो यही है कि देखा जाए तो उन्होंने नेहरू को गाली दी कि इफ आई एम नॉट द ट्रेटर विच इनडायरेक्टली मीन ब्लड यू आर ट्रेटर। यदि आप कोई प्रस्ताव मेरे पास लेके आए और मैं कहूं कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, तो इसका मतलब है जो आपका प्रस्ताव है वो देशद्रोह का है। ये हुआ मतलब कि नहीं हुआ? वो तो हुआ, लेकिन ये भी सच है कि जो है नेहरू ने जो है मैंने अपने जीते जी भारत रत्न ले लिया, और इनको जो है मैंने कब मिला है। तो भाई नहीं भाई, वो कौन सी बड़ी बात है जिन्होंने सब कुछ ले लिया। उन्होंने जो है ना दुष्टतापूर्वक जो है ना वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट बन गए, फिर उसी बैक डेट से जो है ना खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, राइट। उसमें उन्होंने अंग्रेजों को भी यूज किया गांधी पे दबाव बनाने का। गांधी ने एकदम जो है फर्जी बातें कही। जब गांधी को पूछा गया कि आपने जो है, जब सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे और नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, तो आपने सरदार पटेल को क्यों जो है ना वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं बनने दिया?
तो उन्होंने दो रीजन दिए और दोनों ही गलत हैं। पहला रीजन उन्होंने ये दिया था कि नेहरू जो है वो सरदार पटेल के अंडर काम नहीं करता, वो कांग्रेस को दो भागों में बांट देता। तो जिस व्यक्ति को 0 वोट मिला हो, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि ही इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग कांग्रेस। डू यू एग्री विथ मी? जिसके पीछे एक भी व्यक्ति ना खड़ा हो, वो क्या कांग्रेस को बांट सकता है? एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं उसके पहले मैं बोलूंगा, द पर्सन हु हिमसेल्फ वाज नॉट हैविंग द स्ट्रेट बोन, हाउ कैन ही डिसाइड अबाउट अदर्स? नहीं, उसको छोड़ो। नहीं, मैं तो गांधी जी के चरित्र पे बात कर रहा हूं ना इस समय, के गांधी जी ने जो अपने सेल्फ डिफेंस में जो दो रीजन दिए, वो दोनों ही गलत हैं। पहला रीजन उन्होंने ये दिया कि नेहरू जो है सरदार पटेल की मातहती स्वीकार नहीं करता, तो एक व्यक्ति जिसके पीछे एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा है, एक भी जीरो वोट मिल रहा है, हु इज द पर्सन की मातहती स्वीकार करे, उसको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। देखा जाए तो मातहती तो बहुत दूर की बात हो गई, राइट? भाई, इवन वाई शुड बी 2IC। मैं तो ये भी कह रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल। आज की मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जो है सोशल मीडिया में जो है लोग ये पूछ रहे हैं, लोग मैंने बात करना खुलेआम बात कर रहे हैं कि लोग, इतने सारे लोगों को फांसी हो गई जो है, और अंग्रेजों ने फांसी दे दी, और नेहरू और गांधी को जो है खरोच तक नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ जो है? हाँ, नहीं, खरोच तो बहुत दूर की बात है। दे वर ट्रीटेड एज VIP। उनके कपड़े जो है ना लंदन में धुलने जाते थे, उनसे जो है ना जेल में पूछा जाता था कि भाई साहब आप क्या ब्रेकफास्ट लेंगे, क्या लंच लेंगे, क्या डिनर लेंगे। आपको पेपर दिया जाता था पढ़ने के लिए, और आप अपने बिटिया को इतने सारे पत्र लिख सके जिससे किताब छप गई। तो ये सब चीजें ओपन हो रही हैं। नहीं, ये नहीं, देखिए, ये तो डे 1 से ही ओपन थी, केवल हमारे पास देखने वाली आंखें नहीं थी। आंखें नहीं, मैंने यदि आप यही काम जो है देखिए, हाँ, नहीं, आप 2014 के पहले करते तो आप मैंने जेल में भी हो सकते थे जो है। हाँ, बिल्कुल, बिकॉज आप नहीं, उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि आपने वही पुलिस जो है ना पैदा की है जो अपनी आका का सेवा करती है। तो यदि आका कहेंगे कि अनिल गुप्ता को जेल में डाल दो, तो डाल देंगे, क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल। उसका रीजन देखो, उसका रीजन समझो। आप ये बताइए 1952 में भी, पहले चुनाव में भी धांधली की गई, उसमें भी बूथ कैप्चरिंग की गई। तो ये दुष्ट लोग जो है, इनको संविधान से, इनको नियम कानून से कोई मतलब था? आर्टिकल 370 जिसको जो है उसके टाइटल में लिखा हो इस टेम्परेरी क्लॉज, कांग्रेस ऐसा कैसे कह सकती है कि 370 नहीं हटाया जा सकता? क्लॉज का टाइटल हो कि इसे टेम्परेरी क्लॉज, उसको तो हटना ही चाहिए। दैट शुड बी द परसेप्शन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतने सालों तक जो है कांग्रेस ये विश्वास पब्लिक को दिलाती रही, और बाकी लोग नेता भी कहते रहे 370 समथिंग विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, राइट? मैं एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं, जिसके टाइटल में लिखा हो इस टेम्परेरी क्लॉज विच इज मेंट टू बी रिमूव्ड, इट इज टू बैड दैट इट हैज टेकन सो मेनी ईयर्स टू बी रिमूव्ड। मतलब ये इट्स अनफॉर्चुनेट, और कोई इस भाषा में बात नहीं करता है। अब अनिल, मैं थोड़ा सा एक आपको और क्वेश्चन मैं पूछूंगा। आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के ऑर्डर से संविधान में घुस गया, और वो भी नेहरू के दबाव में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो नोटिफिकेशन जारी किया था। जब पहला उन्होंने भेजा तो उन्होंने जो है उसको अमान्य करके वापस कर दिया था। एंड ही गेव 8 रीजंस व्हाई इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट? नेहरू ने उसका जवाब दिया कि आई एग्री विथ ऑल ऑफ योर पॉइंट्स, बट आप इसे जारी करें, मैं आपसे चाय पे चर्चा कर लूं। ये मतलब बताइए, इतना एंटी नेशनलिस्ट और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति इससे ज्यादा कोई हो सकता है क्या? और आप ये बताइए, हम जैसे और आप जैसे विद्वान जो अपनी विद्वत्ता को जो है ना बखान करते हुए नहीं, मतलब बखान करने में उन्हें शर्मा भी नहीं आती और थकते भी नहीं है, वो जो है व्यक्ति, उन लोगों ने क्या किया? आप मुझे बताइए, आर्टिकल 35A प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से क्या संविधान का हिस्सा बन सकता है बिना संविधान के संशोधन के? आर्टिकल 365 में जब तक संवैधानिक व्यवस्था के तहत उसे संशोधित नहीं किया जाएगा, तब तक वो संविधान में नहीं घुस सकता है। बिल्कुल। घुस सकता है क्या? नहीं, आप जो बोल रहे हैं, जो आपके विचार हैं वो मेरे विचार भी हैं।
मैंने मैं तो चलिए, उससे तो भी ज्यादा मैंने। अब जो है इसका मतलब है अपन निचोड़ ये मान लें कि अभी भी आप जो है ना गुलाम हैं, और अब आप ज्यादा बड़े गुलाम हैं, क्योंकि आप उन राजनेताओं के चुंगल में फंस गए हैं जिन्हें कि कुछ नहीं होना चाहिए था, उन्हें राजनेता भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अधिकांश उनमें से चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं, और उनके आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन में भी चपरासी बनने की पात्रता नहीं है। राइट। तो ये कैसा कानून बनाया, उसमें वो प्रावधान क्यों नहीं रखे जिससे कि योग्य और अच्छे लोग ही जो है ना देश को लीड करें? ऐसा ना रखे जो है क्रिमिनल्स और बाहुबली और दुष्ट लोग ही सिस्टम में हैं और उन्हीं को टिकट दिए जाते हैं। एक जो है एक मुख्यमंत्री जो है एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को वो गद्दी सौंप के जाता है। ये तो यहाँ भी तो महाराष्ट्र में भी हुआ है कि जो है मैंने हस्बैंड जो है डेथ हो गई तो जो है उसकी वाइफ जो है कॉर्पोरेशन में किस्मत थी, जो है वहाँ से रिजाइन करके कॉर्पोरेशन ने नियम कानून लगाया कि उसको नहीं मैंने रिलीज नहीं करेंगे। हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट ने बोला दो दिन के अंदर में रिलीज करो उसको, और जो है अनअपोज जीत गई जो है वो। तो द थिंग इज दैट कि आपको भी प्रॉब्लम्स मालूम है, मैंने देयर आर ऑफ कोर्स देयर शुड बी मिलियंस ऑफ पीपल लाइक हर, बट व्हाट इज द सॉल्यूशन? Oh, solution. I am not the part of the problem. I am part of the solution. देखो, पहले तो मैं ये बता दूं, थोड़ा सा क्राइम फ्री भारत के बारे में बता दूं। I conceived crime free Bharat in 2017 and it is a technology driven solution which says कि बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, वो भी आज की तुलना में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट, और उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू हर चीज को उसमें वो कलेक्ट करेगी, एंड पर्सन नीड नॉट टू गो टू थाना। सो गांव के गंवाड़ी की भी FIR बिना थाने जाए दर्ज होगी। ये कोई वो नहीं है कि डिजिटल FIR जिसमें कि पढ़े लिखे लोग अपने मोबाइल या स्मार्टफोन या लैपटॉप का यूज करके FIR कर लें, वो FIR नहीं। राइट। तो बिना थाने जाए FIR 15 दिन में क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा करके चालान अधिकतम 15 दिन में पेश कर देगा। और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड क्राइम फ्री भारत डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट में जाए 3 दिन से 30 दिन के अंदर, अधिकतम 30 दिन में न्याय आपको मिल जाएगा, और उसके लिए भी आपको कोर्ट नहीं जाना होगा। इट विल बी थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, और वो आज के ट्रायल सिस्टम से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव होगा, और जजेस की संख्या की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वकीलों की संख्या की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सभी को जो है रेवेन्यू स्ट्रीम बांटेगी जाएगी। इस नए सिस्टम में फरियादी को भी पैसा बांटा जाएगा, तो जो गवाही देगा उसको भी पैसा मिलेगा, जो फरियादी जो रिपोर्ट करेगा उसको भी पैसा मिलेगा, जो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट जो मदद करेंगे उनको भी पैसा मिलेगा। यदि कोई लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन मामला है तो ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर को भी पैसा मिलेगा, सबको पैसा मिलेगा, और आपको न्याय भी 30 दिन में मिल जाएगा। फिर उसमें एक डिजिटल चित्रगुप्त की व्यवस्था की गई थी। वैसे तो उसके लिए हमने एक ड्राफ्ट लॉ बना के भी एज ए हेड ऑफ द, हम इसको 2017 में जो प्रस्ताव भेजे थे, 2019 में आई वाज सक्सेसफुल टू गेट इट रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पुलिस मिशन, एंड दैट नेशनल पुलिस मिशन इज बीइंग हेडेड बाय मी एज ऑन डेट आल्सो। मतलब उस नेशनल पुलिस मिशन को मैं ही हेड कर रहा हूं। आई एम द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दैट मिशन। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि जहां राजनेता स्वयं अपराधी हों, वो एक अपराध मुक्त भारत क्यों चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ कि जो हम कह रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी की बात हो, बात समझ ना? तो उसकी फिजिबिलिटी और ना फिजिबिलिटी का सवाल नहीं है। सवाल है कि हम जो है ऐसे भारत को क्यों पैदा करेंगे? भाई, जो एक अच्छा कानून पैदा नहीं कर सकता है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट घटिया बनाया गया जिससे कि सभी दुष्ट लोग जो है आपके ऊपर बैठ जाएं, और आज स्थिति इतनी बुरी है कि ये लोग जो है अच्छे लोग को टिकट ही नहीं देते हैं। ये अपराधियों को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने नेताओं के जो है ना बच्चों के और खुद के बच्चों को टिकट देते हैं, जिन्होंने बुरा अन्न खाया और बुरा संस्कार उनको दिए गए हैं क्योंकि उन्होंने वही गंध देखी है, तो वो कुसंस्कारित बच्चों को जो है ना टिकट देते हैं।
मानते हो कि नहीं मानते हो? उनमें से कोई सुसंस्कारित एक भी नहीं है। एक्चुअली जो है मैं तो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड इस बात से हूँ कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, यदि हमने जो है प्रॉपर्टी बना भी ली तो जो है कौन उसको हड़प लेगा जो है, क्यों? क्योंकि जो है जो आप देख रहे हैं जो है देश में जो है जो माहौल बनाया हुआ है, हिंदू पूरा डिवाइडेड है जो है, माने किस किस में डिवाइडेड नहीं है जो है वो, और दूसरे लोग 20। ये नए मॉडल में वो सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वो नए मॉडल में देखो। तो बात समझ गए आप? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो अभी आप ये तो अभी मैं 2 मिनट में आपको थोड़ा सा मॉडल समझा दूं, एंड देन आई विल सेंड यू लिंक सो यू ज्वाइन और बिकम द एग्रेसिव पर्सन इन दैट, राइट? क्योंकि अपने पास समय कम है और हमें अपने लोगों को जोड़ना होगा। तो ये क्राइम फ्री भारत का ऐसा, इसमें 21 ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये इतना प्यारा मॉडल है कि ये नियम कानून ये तो सब बदल जाएंगे। यू विल बी मोर हैप्पी एज ए बिजनेसमैन कि किसी की भी चेक बाउंस नहीं होगी, कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित नहीं होगा। शुड यू बी हैप्पी विद दिस स्टेटमेंट? Of course, I will be happy. I was always happy when the people like Kejriwal, they stepped in and they claimed so many things. But at the end, जो रिजल्ट आ रहा है नहीं, लेकिन उसका उन्होंने नहीं, देखिए उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था कि हमें लोकपाल बिल लाएंगे और लोकपाल बिल सड़ा, उससे कुछ होना नहीं था। मोदी जी आए तो उन्होंने जो है पहले टर्नओवर में लोकपाल की पोस्टिंग भी नहीं की, और दूसरे टर्नओवर में पोस्टिंग की तो एक डमी आदमी को बैठा दिया कि आपको उसका नाम भी नहीं मालूम होगा। आपको मालूम है कि आपके लोकपाल कौन है? जो मार्च 2019 में सीबीसी इज नॉट लोकपाल। लोकपाल इज इंस्टीट्यूशन जो कि केजरीवाल अन्ना हजारे के प्रोडक्ट के कारण जो एक्ट बना था उसके तहत लोकपाल होता है, हु इज मेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग और फाइलिंग केस, टेकिंग कॉग्निजेशन, कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जैसे लोग जो है दोषी होंगे। So it is not CBC, it is a लोकपाल, right? और वो चीज तो बहुत अच्छी तो समझ में आ रही है कि ये लोग नेता लोग बिल्कुल बनाते हैं, बिल्कुल उसके बाद में जब हल्ला होता है नहीं, आप नहीं, देखिए एक चीज इसमें अपन को ये समझना पड़ेगी कि केजरीवाल नेवर केम विद द एंड टू एंड सॉल्यूशन। एंड टू एंड कोई विजन ही नहीं था। आपसे कहा करप्शन फ्री इज अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत। वो तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। वो कह रहा है कि हम पेपर करेंसी को खत्म कर देंगे। अब बताओ तो किसकी औकात है जो भ्रष्टाचार कर देगा? है किसी की औकात? एक छोटे से फार्मूले से रिमूविंग पेपर करेंसी विल बी द डिमोलिशन ऑफ करप्शन। डू यू एग्री विद दैट? जब हर डाटा जो है विल बी कंपाइल एंड उसके एआई जो है ना विल फाइंड आउट इन नो टाइम कि आपने कुछ हैंकी पैंकी किया है, और आपने फर्स्ट लेवल में नहीं किया, सेकंड लेवल में किया, थर्ड लेवल, वो जितने भी लेवल है किसी भी लेवल से उसको फिल्टर करके निकाल देगी किसके माध्यम से आपने क्या गड़बड़ किया। तो फिर आप ये बताइए, भारत जो है ना विद इन नो टाइम करप्शन फ्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्राइम फ्री भारत इज ऑफरिंग 21 थिंग्स जो कि इस देश को बदल जाएगा। तुम अभी जब उसको ज्वाइन करोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके की बात आज तक जो है ना भारत में किसी ने नहीं कही है, और यू विल बी हैप्पी कि ये हवाई नहीं है, ये कोई नेता का भाषण नहीं है। आई हैंडल्ड 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स फॉर क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत के लिए हमने 12 प्रॉब्लम स्टेटमेंट में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है। 53 यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से हमारा MOU है, जिसमें हम बच्चों के माध्यम को जो है ना उनको जो है ना माइनर मेजर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप करा के वी वेवर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजीज फॉर द क्राइम फ्री भारत। तो इससे टेक्नोलॉजी ड्रिवन कम जो है प्रोवाइड और चेंजिंग योर फुल इकोसिस्टम, और ये नेता के द्वारा लीड नहीं किया जा रहा है। सो देयर इज नो नेतागिरी, रादर नेता जो करेंगे वो एक मिशन करेगा ही नहीं। इस बात को आप समझ रहे हैं? अच्छा, तो अब ये 21 ऑब्जेक्टिव को देख के आई विल इनवाइट यू कि जिन सब्जेक्ट्स पे यू फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट, हम चाहेंगे कि हम वीडियो बेस उस पर बात करेंगे
so that your input may be used for refining the concept. राइट, बात समझे ना? चूंकि आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है और आप स्वयं उसमें रहे हैं, तो आपने क्या प्रॉब्लम कहाँ पे इंश्योर की है, कहाँ पे देखी है, और यदि उनका हमने उसको अभी तक फिगर आउट नहीं किया है तो हम उसे फिगर आउट कर पाएंगे, ठीक है ना? सो दैट डिस्कशन विल बी वेरी हैंडी फॉर एवरीवन। डू यू एग्री विद दैट? है ना? तो लेकिन इसमें एक चीज मैं बता दूं जो है, क्योंकि मैं जब तक मैंने ये जो मेरा ब्रेड बटर है जो है, मैं उसमें रिस्क नहीं लूंगा जो है, अनलेस। तो आपको, आपने तो बिना सुने हम तो कहे आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, तो आप अपना रिस्क। पैसे खर्च करने की बात नहीं है जो है, क्योंकि ये लाइमलाइट में आना जो है। आपको लाइमलाइट में क्यों आना है? कोई भी लाइमलाइट में नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप यू विल नेवर बी, नोबडी इज अलाउड टू कम इन लाइमलाइट। लाइमलाइट में किसी को आना ही नहीं है। आप लाइमलाइट में क्यों आना चाहते हैं? नहीं, जो आप जो बोल रहे हैं ना कि जो है मैंने यूट्यूब में डालेंगे और सब जो है ये सब जो ये होगा जो है, देखो, इट इज ए डेलिब्रेशन के कोई ये चीजें सोच रहा है दैट माइट बी हेल्पफुल एज ए एनर्जी टू इग्नाइट अदर्स। अब यदि हम में इतना ही नैतिक साहस नहीं है कि हम जो बात कह रहे हैं वो दुनिया जाने, तो आप मान के चलिए आप कुछ नहीं कर सकते। जिसमें इतना नैतिक साहस ना हो कि वो अपनी बात को जो है ना यूट्यूब पे डाल के, उसका तो होना चाहिए कि दुनिया जाने कि हम ये सब चीज सोच रहे हैं, हो चाहे ना हो, कम से कम हम सोचने की हिम्मत तो कर रहे हैं। और यदि हम इतना भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं तो बी श्योर यू कैन नॉट बी द पर्सन हु कैन रियली कंट्रीब्यूट। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। 40 साल नहीं, वो आपके एग्जाम्पल अब छोड़ दीजिए, वो दे आर नो मोर रिलेवेंट, क्योंकि 15 महीने में तो चीज ही बदल जाना है, तो वो रिलेवेंट नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? जो है ये देखिए क्या है कि आप जो बोल रहे हैं, मैंने ये देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल लाइक व्हाट यू। तो वो मिलियंस ऑफ लोगों को इकट्ठा करके एक अम्ब्रेला में सूची बना के उनसे बात करो, उनको जोड़ो, उनको चंद्रगुप्त बनाओ। व्हाई दोज मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग इन आइसोलेशन इफ दे आर हैविंग द सिमिलर कॉज? व्हाई दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर? यदि उसमें कुछ थोड़ा बहुत अलग है तो उसको जो है ना फाइनल बॉडी में जोड़ा जा सकता है। 21 में की जगह जो है ना वो 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 51 हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं आई फुली एग्री विद यू, लेकिन क्या है कि पहले जो है बैकग्राउंड में सब करना पड़ेगा जो है, एकदम से सामने देखो, कुछ बैकग्राउंड में नहीं करना है, सब खुल्लम खुल्ला करना है। लोगों को जो है ना एक भय पैदा करना होगा, लोगों को एक फिजिबिलिटी पैदा करना होगी। पीपल मेड टू बिलीव, तो आप बैकग्राउंड में करेंगे तो हाउ द पीपल विल बिलीव इन यू? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इतने कम समय में यू हैव टू कम वेरी वोकली, और वो जितना जो है ना 10% लोग टैक्स दे रहे हैं और मिडिल क्लास उसमें इतनी ज्यादा है। आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। आपको तो बहुत छोटा काम करने को कहा जाएगा। चलिए मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएं, फिर उसके बाद अभी विदाउट नोइंग यू आर रिएक्टिंग, राइट? पहले उसे जानिए फिर उस पर रिएक्ट करिए। अब बात समझ आया कि नहीं आया आपको? जी हाँ जी, बोलिए। तो इसमें बेसिकली इट इज हैविंग 3 पिलर्स। एनर्जाइजिंग, संकल्प लेना मतलब ऊर्जाकृत करना, संकल्पित करना और शपथकृत करना। तो हमें अपने लोगों को ऊर्जाकृत करना है, संकल्पित करना है, शपथकृत करना है। पड़ोसियों को नहीं करना है, पड़ोसियों को बाद में आएंगे, ठीक है ना? तो इसको हम जो बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, राइट? इसमें संकल्प 2 तरीके के हैं। एक संकल्प है जो क्राइम फ्री भारत मिशन का सदस्य बन रहा है, उसका छोटा सा संकल्प है। और एक जो है जो कि चंद्रगुप्त बनने की इच्छा शक्ति रख रहे हैं, राइट? या महिलाओं में अवंतिका कह दें, तो जो अवंतिका बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, उनकी शपथ थोड़ी सी अलग है, लेकिन काम एक जैसा ही है, ठीक है ना? अच्छा। तो शपथ की जो है ना, जो सामान्य शपथ है क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्यों की, उसके 3 अंश हैं। तो पहले तो संकल्प है, संकल्प में बड़ा छोटा सा संकल्प है कि आपको मात्र 9 दिन का संकल्प है कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, 9 दिन जोड़ूंगा, एंड योर संकल्प इज ओवर, राइट? लेकिन जिनको जोड़ोगे उनको ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ेंगे, ये उस पर बाइंडिंग है, राइट? तो 9 दिन का छोटा सा संकल्प है, और इसकी शपथ से स्पष्ट हो जाएगा कि हाउ इफेक्टिवली इट कैन बी डन। क्लियर? जी हाँ। तो इसका शपथ का पहला हिस्सा कह रहा है कि मैं शपथ लेता हूं कि भारत माता के लिए मैं
स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, राइट। जी हाँ। ये एक इच्छा, राइट। आप चंद्रगुप्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे उसकी अलग से शपथ है, राइट। लेकिन कम से कम हम बदलाव में हिस्सेदार होंगे, ये चंद्रगुप्ती शपथ हो गई, ठीक है ना। जी हाँ। अच्छा, इसका जो दूसरा संकल्प का हिस्सा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का एक वीडियो प्रतिदिन देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा, जिससे यदि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है, टॉर्चरस एक्सपीरियंस है, उससे आप डीमोटिवेटेड फील ना करें। इसलिए एक वीडियो आप रोज जरूर देखेंगे, और उसमें 2300 से अधिक वीडियोज हैं, और हर दिन जो है ना 8-10 जो है ना उसमें डाले जाते हैं, राइट। अच्छा अच्छा। तो इनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, राइट। तो हेलो। अच्छा, इसका फिर तीसरा पार्ट है जो कि सबसे जो कि एक्शन पार्ट है। ये तो दो तो इमोशनल वाले पार्ट हो गए हैं। तीसरा एक्शन पार्ट है कि मैं अपने नेटवर्क के लोगों से, जो हमसे बरसों से जुड़े हैं, जो हमको जानते हैं, दोज हू नो के हु इज अनिल कुमार गुप्ता, जो अनिल कुमार गुप्ता को एज ए शख्सियत जानते हैं, सम्मान करते हैं, और अनिल कुमार गुप्ता यदि कोई बात कह रहे हैं तो उसमें विश्वास करेंगे, ठीक है ना। तो एक तो विश्वास हो गया उस कंटेंट का, और फिर कहने वाले का भी विश्वास उसमें काम करेगा, ठीक है ना। तो हम अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ेंगे। ये बात क्लियर हो गई है? बिल्कुल। तो नेटवर्क को के लोगों को कैसे जोड़ेंगे? ऊर्जाकृत करेंगे, संकल्पित करेंगे और शपथकृत करेंगे। इज इट क्लियर? या। तो और फिर उसमें दिया है कि प्रतिदिन की कार्रवाई दी गई, 7 दिनों का जो है ना टास्क दिया गया है, राइट। पहले दिन का टास्क है कि मैं सोमवार को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली के लोगों को जोड़ूंगा, राइट। फिर मंगलवार का टास्क है मैं अपने मित्रों, दोस्तों, पड़ोसियों को जोड़ूंगा। बुधवार का टास्क है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। गुरुवार का टास्क है कि हम जितने भी सर्कल से जुड़े हुए हैं, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग सर्कल से जुड़े होंगे, मार्केटिंग सर्कल से जुड़े होंगे, अभी रायपुर के जो है ना एलुमनाई सर्कल से जुड़े होंगे, बनिया कम्युनिटी होने का बनिया कम्युनिटी से जुड़े होंगे, इंजीनियर होने का इंजीनियर कम्युनिटी से जुड़े होंगे, किसी लोकल क्लब्स वगैरह के सदस्य होंगे, कोई समाज सेवी संगठनों के सदस्य होंगे। तो इतने सारे जो सर्कल्स हैं उनसे जुड़े लोगों के पास जाके उनको भी ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथ करके जोड़ेंगे। ये तो हो गया है विद इन इंटरनल। अब ये 3 जो है ना हमने एक्सटर्नल लिए हैं, राइट, विच इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर इनर नेटवर्क। तो वो शुक्रवार के लिए कह रहा है कि हम युवा और विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। तो युवा और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए, एंड दिस इज मोर फॉर द चंद्रगुप्त, राइट। तो सामान्य सदस्य जो है ही कैन लिमिट हिमसेल्फ इन फर्स्ट 4 days ओनली, राइट। लेकिन जो चंद्रगुप्ती अभिलाषा रखता है उसे जो 16 बाह्य विधाएं की गई हैं उनमें से उन पर भी काम करना पड़ेगा। तो उसमें जो है ना ये 3 तो हमने कोर्स उसमें भी रख लिया है कि शुक्रवार को मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा, और उसके लिए मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाऊंगा। मैं जो है या कोचिंग सेंटर पे जाऊंगा, या जहां पे वो रहते हैं हॉस्टल एरिया में, वहां जाऊंगा और उनको ऊर्जाकृत करूंगा, जागृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथकृत करके जोड़ूंगा। फिर शनिवार का है कि वरिष्ठ नागरिकों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथ करके जोड़ूंगा। अभी एक बड़ा ग्रुप जो है अभी जस्ट मेरे पास आने वाला है, जो रेलवे और बाकी जगह से अभी रिटायर हुए हैं, वो सब आ रहे हैं, एंड दे वांट टू ज्वाइन एन मास विद दिस इनिशिएटिव। क्योंकि वरिष्ठ नागरिकों जो कि आज अपनी फैमिली में मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनके बच्चे, बहू और सब और उनके ग्रैंड जो सन चिल्ड्रन हैं, दे आर एंगेज्ड, राइट। कोई जॉब में एंगेज है, कोई पढ़ाई लिखाई के मोटे बस्ते में एंगेज्ड है, कोई पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। तो दे आर हैविंग वेरी मार्जिनल रोल, और वो इन प्रकारेण अपना समय काट रहे हैं। कोई हॉकी जो है ना, कोई गोल्फ खेल रहा है, कोई दारू क्लब में है, कोई ये है, कोई वो आश्रम में है, कोई लाफिंग क्लब में है, कोई मंदिर क्लब में है। एन प्रकारेण ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दे आर ट्राइंग टू किल देयर टाइम
उनको ऊर्जाकृत, संकल्पित करके, शपथकृत यदि जोड़ करके उनको जोड़ेंगे तो भारत बदलने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक इंटरेस्ट होगा कि उनके ग्रांड जो है ना चिल्ड्रन को एक अच्छा भारत मिले। बिल्कुल समझ गए ना। तो शनिवार का है कि वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, और फिर रविवार का संकल्प है कि जो हम जिन सामाजिक सेवी संगठन को जानते हैं उनके पास जाके उनको भी जोड़ूंगा, क्योंकि ढेर सारे समाज सेवी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दे शुड आल्सो ज्वाइन इट, राइट। अब ये इसका पैंच ये है, इट डील्स विद द ए न्यूमेरिकल थिंग्स, कि आप किसी अननोन व्यक्ति को नहीं जोड़ रहे हैं, आप अपने से जुड़े व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। और इसमें आपने एक पैंच और लगा दिया है कि आप विद्वानों से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, राइट। जो विद्वान हैं, जो अपनी पूरी विद्वत्ता को जो है अपने स्वार्थ के लिए यूज करते हैं, अपने खुदगर्जी उसके लिए यूज करते हैं, अपने ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, और रिटायर हो गए हैं तो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट मिल जाए इसके लिए यूज करते हैं। ऐसे विद्वान जिनके सामने हिस्ट्री बदल दी गई, संविधान के अंदर जो है ना अनसंवैधानिक तरीके से आर्टिकल घुस गए, संविधान के फंडामेंटल्स राइट्स के विरुद्ध ढेर सारे कानून बना दिए गए, और वो चुप बने रहे, तो ये लोग खुदगर्ज और स्वार्थी लोग हैं। ये अपने लाभ के लिए है। इनिशियली इन पे एनर्जी खर्च ना की जाए, क्योंकि ये विद्वान लोग हैं, या आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और कंफ्यूज नहीं कर सकते तो डरा सकते हैं, राइट। डराना तो आसान है, हो सकता है कंफ्यूज ना कर पाए आपके डिटर्मिनेशन के कारण। आपने जो बताया है, मैंने जो है जैसे मैंने बोला हूँ, लाखों लोग हैं जो है, जो कि मैंने अपन उसमें अब स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे 2 मिनट बाद, जो है ना कि जो लाखों लोग हैं, लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ देम। एक्चुअली क्या है, थोड़ा मेरे को ब्रेकफास्ट करना है, मेरी माय वाइफ इज वेटिंग। आप 2 मिनट बात अपन लॉजिकल एंड पे खत्म करके देन वी विल फिनिश इट ऑफ, राइट। क्योंकि उसको बीच में छोड़ेंगे तो इट विल नॉट बी क्रिएटिंग द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इट शुड क्रिएट, राइट। बात समझ रहे ना। हाँ। तो अब जो है इसका पूरा दारोमदार ये है कि हम जो है एक खर्च विहीन स्ट्रेटेजी लेके आए, और वो खर्च विहीन स्ट्रेटेजी कह रही है कि हम इसी नेटवर्किंग को यूज करके 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, राइट। अब यदि हम 1 मिनट के लिए मान लें कि ये अभियान मैथिली शरण गुप्त ने आज ही चालू किया, एंड मिस्टर अनिल जो है ही इज द फर्स्ट पर्सन टू whom the मैथिली शरण गुप्त इज स्पीकिंग, एंड देन ही स्पोक टू 8 more person, और उन सभी को ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके जोड़ा, तो हम आज 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एंड वो 10 के 10 जो है वो ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं, और शपथकृत भी हैं। ये बात आपको मालूम है, राइट। तो अब आप मुझे ये बताइए कि ये 10 लोग जो है दूसरे दिन 10 को जोड़ेंगे तो दूसरे दिन हम 100 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। थ्योरेटिकली तो आप अरे नहीं, थ्योरेटिकली नहीं, फिर मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा ना। मैं आपको तब तक समझाता रहूंगा जब तक आप जो है ना समझ ना जाए। तो मैं जो आप जो सोचते हैं, यदि वो सच्चाई में बदल जाए तो जो है आज तो वो सच्चाई में क्यों नहीं बदल सकता है। यदि हम प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं बदलेगा, जब हम उसको जो है ना प्रॉपर रीजनिंग के साथ दे रहे हैं। एंड आपको जो है ना अभी 75 साल तक मूर्ख बना के रखा गया है। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने पर भी आपको नहीं बताया है। आपके सामने चारों तरफ दुष्टता हो रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, टैक्सेशन में, कंप्लायंस में आपको इतना तरीके से जूझ के रखा है। और ये भी जो है ना सामने वाला का प्लेजर है कि वो आपको कब झूठा फंसा के अभी भी जेल में डाल दे। इट इज देयर प्लेजर एंड देयर चूजिंग, इट्स नॉट योर चूजिंग, राइट। जो आपने जो बताया है वो मोस्ट ऑफ थिंग्स अप्लाई ऑन दिस मिडिल क्लासेस, जो इट अप्लाइज टू एवरीबॉडी। नहीं, एवरीबॉडी नहीं होता है। जो 70-80% जो गरीब लोग हैं जिनको मुफ्त में खाना मिल रहा है, अरे तो वो 80% तो उनको तो जानवर बना दिया गया है, क्योंकि उनको नहीं उनको अप्लाई नहीं करता है। दे हैव लॉस्ट देयर सेंसेस। उनको जो है ना फ्रीवी से जो है ना का लत लगा के, उनको दारूखोर बना के, उनका एग्जिस्टेंस एक एनिमल जैसा हो गया है। बट एट द सेम नहीं, कोई नहीं, उनको जागृत किया जा सकता है, बिकॉज दे विल बी द बिगेस्ट गेनर, क्योंकि वो तो समृद्ध होने वाले हैं। आप तो ऑलरेडी समृद्ध हो। देखिए आपको गेन नहीं है, आपको मार्जिनल गेन होगा। सही गेन तो जो है ना वो होगा जो गरीब व्यक्ति है, जो फ्रीवी की लत पड़ी हुई है, जिसको दारू की लत लगी है, उसका इकोसिस्टम बदलने वाला है। तो हु इज द रियल गेनर।
theoretical they are, but they are not able to adjust themselves. तो उनको क्यों कष्ट दे रहे हो ना? आपका मॉडल उनको अपने आप दे देगा, उनसे क्यों अपेक्षा कर रहे हो? वो केवल जुड़ जाएं, इतना ही पर्याप्त है। ये एक्चुअली जो समस्या जो मैं देख रहा हूँ, देखो समस्या पे अपन पहले बाद में करेंगे। लेट्स टॉक फॉर ए मिनट कि मैं थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ मैं, उसके बाद में फिर और डिटेल। चलिए अनिल जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है ना ब्रेकफास्ट बीच में आएगा तो बी श्योर अबाउट इट, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं हम इसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब जो है ना यदि इससे वो आग जागृत नहीं हुई जो ब्रेकफास्ट को बुझा दे, तो बिना उस बात आपके जो है ना, इसलिए हर चीज में ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत करने की बात कह रहे हैं, तब हम इस देश को बिल्कुल नहीं बदल पाएंगे। चलिए लेकिन इसको बंद करते हैं, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आप सेकंड सेशन में अपन बात करेंगे। जी हाँ जी।